तो कर्ज खत्म हो गया, एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली गई है। लेकिन इसके बाद जो होता है ना, वो अक्सर एक अनकहा सफर होता है। आज हम उसी इमोशनल जर्नी को समझेंगे जो कर्ज चुकाने के बाद असल में शुरू होती है। ऐसा लगता है ना कि जिंदगी अचानक से बिल्कुल आसान हो जानी चाहिए, पर असल में ऐसा होता नहीं है। कर्ज के बाद एक नया कंफ्यूजन आता है कि अब इस पैसे का करे क्या, और बस यहीं से एक नई तरह की उलझन शुरू हो जाती है। असल में होता क्या है, जब पहली बार सैलरी आने के बाद हाथ में पैसा बचता है तो एक अलग ही आज़ादी महसूस होती है। लेकिन यही आज़ादी खतरनाक भी बन जाती है, जैसा कि यहाँ कहा गया है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके पास ऑप्शंस आते हैं, चारों तरफ से सलाहों की बौछार होने लगती है। और बस यहीं से शुरू होता है जल्दी पैसा बढ़ाने का बाहरी और भीतरी दबाव। ये एक ऐसी रेस है जो अक्सर लोगों को गलत फैसलों की तरफ धकेल देती है, ठीक वैसे ही जैसे कर्ज की रेस धकेलती है। ऑफिस में, सोशल मीडिया पर हर कोई अचानक से एक्सपर्ट बन जाता है। व्हाट्सएप इन्वेस्टमेंट रील से भर जाता है, जहां हर कोई एक ही वादा करता है, पैसा 2 साल में डबल, हाई रिटर्न गारंटीड। एक फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट का माहौल बन जाता है और ऐसा लगने लगता है कि हम इस रेस में कहीं पीछे न रह जाएं। और इसी दबाव में एक दिन एक गलती होते होते बची। टेलीग्राम पर एक मैसेज आता है जो सिर्फ 6 महीने में हर महीने 20% रिटर्न देने का वादा करता है। उंगली ज्वाइन बटन पर थी, बस क्लिक होने ही वाला था। और ठीक उसी पल एक पुरानी जानी पहचानी सी फीलिंग महसूस होती है। वही उत्साह, वही फोमो और वही जल्दी फैसला लेने की हड़बड़ी जो कभी क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने से पहले होती थी। ये एक तरह की वार्निंग थी कि पुरानी आदतें वापस आ रही हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी ठहराव आता है, एक ऐसा पल जो ध्यान को पैसों के फायदे से हटाकर इमोशनल सिक्योरिटी की ओर ले जाता है। ये आप कह सकते हैं इस पूरी यात्रा का टर्निंग पॉइंट है। उस आवेग को रोकने वाला बस एक सवाल था, फोन को साइड में रखकर खुद से ये पूछना, अगर ये पैसा डूब गया तो क्या वापस कर्ज के जाल में फंसने की नौबत आ जाएगी? और जवाब था शायद हाँ। और यहीं पर एक बहुत गहरी बात समझ में आती है कि उस समय ऊंचे रिटर्न से कहीं ज्यादा कीमती चीज थी मानसिक शांति और सुकून की नींद। लोग भले ही कहते रहें कि एफडी में कुछ नहीं मिलता, पर असल जरूरत रिटर्न की नहीं बल्कि स्थिरता की थी। इस अनुभव से एक सिंपल लेकिन बहुत शक्तिशाली नियम बना, भविष्य के सभी वित्तीय फैसलों को गाइड करने वाला सिद्धांत। पहले सुरक्षा को प्राथमिकता देना और उसके बाद ही विकास के बारे में सोचना। जो इस क्रम को उलट देता है वो अक्सर वापस कर्ज में चला जाता है। इस नए नियम को और साफ करने के लिए एक प्रैक्टिकल मेंटल फ्रेमवर्क बनाया गया। ये फ्रेमवर्क फाइनेंशियल प्रायोरिटीज और एक्शन को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। इसे स्लो लेन और फास्ट लेन का नाम दिया गया। ये फ्रेमवर्क 2 हिस्सों में बटा है। स्लो लेन का मकसद है सुरक्षा देना, इसमें इमरजेंसी फंड, बीमा और बेसिक निवेश आते हैं। फास्ट लेन का मकसद है ग्रोथ, इसमें नई स्किल सीखना, साइड इनकम बनाना या बिजनेस शुरू करना आता है। सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों को मिलाना नहीं है। बचत का काम सुरक्षा देना है, आक्रामक विकास करना नहीं। और जब सुरक्षा और विकास को इस तरह अलग अलग कर दिया गया तो एक कमाल की चीज हुई। बाजार के उतार चढ़ाव का डर कम हो गया, क्योंकि अब कंट्रोल बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं था बल्कि खुद के बनाए हुए सिस्टम पर था। अब कहानी सिर्फ पैसों के मैनेजमेंट से आगे बढ़ती है। यह समझने की कोशिश है कि वित्तीय कल्याण का असली मतलब क्या है, जो स्क्रीन पर दिखने वाले नंबरों से कहीं ज्यादा गहरा है। गरिमा का मतलब कोई महंगा फोन या बड़ी सैलरी नहीं है। गरिमा उस स्थिति का नाम है जब पैसे से जुड़े फैसले आप लेते हैं, आपकी मजबूरी नहीं, जब कंट्रोल आपके हाथ में होता है। और ये बदलाव छोटी छोटी चीजों में दिखता है, जैसे अब फोन को साइलेंट पे रखने की आदत छूट जाती है। भविष्य की बातें घबराहट के साथ नहीं बल्कि शांति से होती हैं। और सबसे बड़ी बात, पैसों को लेकर जो गुस्सा था वो खत्म हो जाता है। जब कोई माँ कहती है बेटा तू अब पैसों पर गुस्सा नहीं होता, तो समझ आता है कि रिश्ता वाकई बदल गया है। इस पूरी इमोशनल जर्नी को हम 3 स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, घबराहट और पैनिक से योजना बनाने तक का सफर। फिर शर्म से निकलकर आत्मसम्मान हासिल करने तक। और आखिर में मजबूरी में प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर चुनाव करने की क्षमता तक पहुंचना। और यही है वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। इस सफर की शुरुआत इस एहसास से हुई थी कि पैसा मुझे चला रहा है, और इसका अंत इस आत्मविश्वास पर हुआ कि अब मैं पैसे को चला सकता हूं।
ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। और यही इस विश्लेषण का सबसे जरूरी संदेश है। गरिमा अमीर होने में नहीं है, बल्कि उस मानसिक स्थिति में है जहां आप अमीर तो नहीं हैं, लेकिन हताश या मजबूर भी नहीं है। उस स्वतंत्रता में है। इन दोनों के बीच की जो खाली जगह है, वही असली गरिमा है। तो अंत में एक सवाल सबके लिए है। क्या वित्तीय लक्ष्य का मतलब बैंक अकाउंट में एक खास रकम पाना है, या उस आज़ादी को हासिल करना है जहां हम बिना किसी बाहरी दबाव के अपने जीवन के विकल्प खुद चुन सकें? ये सोचने वाली बात है।